वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस साल 2023 में हमारी दो नई यूनेस्को साइट ऐड हुई हैं। एक होसाला टेम्पल्स हैं और दूसरा शांति निकेतन है। जैसे कि आप इस इमेज में शांति निकेतन का इमेज देख सकते हैं। तो हम सारी 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कस करेंगे, कहाँ पे कौन से स्टेट में वो लोकेटेड हैं। उसके साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री या फिर कुछ इम्पोर्टेंट जिन्होंने उसको बिल्ड किया है या आर्किटेक्ट हैं उसके, तो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी अजंता केव्स। अजंता केव्स ये महाराष्ट्र में ये केव्स हैं और ये 29 रॉक कट केव्स हैं। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, ये रॉक कट केव्स हैं और इसमें जो मास्टर पीसेस दिखेंगे आपको, जो आर्ट दिखेगी आपको, वो इंस्पायर है बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट से। तो जो भी आर्ट दिखेगी वो बुद्धा जी से इंस्पायर होगी। बुद्धा जी के पोजेस बने हुए हैं इसमें अजंता केव्स में। नेक्स्ट है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स भी हमारी महाराष्ट्र स्टेट में है। ये भी मल्टी रिलीजियस रॉक कट केव्स हैं, जो कि अराउंड 100 केव्स हैं इसमें, बट कुछ ही केव्स ओपन है पब्लिक अपीयरेंस के लिए। पब्लिक को अगर विज़िट करना है तो कुछ ही केव्स में वो विज़िट कर सकते हैं। 100 के 100 केव्स ओपन नहीं हैं अभी। इन प्लस ऑफ दिस, एलोरा केव्स को वेरुल या फिर इल्यूरा भी बोलते हैं, क्योंकि एंशियंट नेम इनका जो था वो था इल्लूरपुरम। इनका एंशियंट नेम इल्लूरपुरम था एलोरा केव्स का, इसीलिए इनको वेरुल या फिर इलूरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट या फिर आगरा रेड फोर्ट, ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। आगरा में, आगरा स्टेट में ये है। और इन प्लस ऑफ दिस, इसको लाल किला और किलाई अकबरी भी बोलते हैं। तो आगरा फोर्ट के 3 नेम, एक तो आगरा रेड फोर्ट, दूसरा लाल किला, तीसरा किलाई अकबरी। और ये पहला ऐसा फोर्ट है जहाँ किसी मुग़ल एम्परर को क्राउन पहनाया गया था, और वो मुग़ल एम्परर थे हुमायूं। हुमायूं को क्राउन पहनाया गया था पहले मुग़ल एम्परर को। कौन से फोर्ट में? आगरा फोर्ट में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के आगरा में है ये फोर्ट। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी ताजमहल। ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आगरा में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी सिचुएटेड है। ये सिचुएटेड है राइट बैंक, यमुना रिवर की राइट बैंक पे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड है। और ये शाहजहाँ ने अपनी बिलवेड वाइफ मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। तो ताजमहल हमारी आगरा से एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और दूसरी पहले हमने डिस्कस करी थी रेड फोर्ट, लाल किला। ये रहा जो आगरा फोर्ट, लाल किला, आगराज रेड फोर्ट, हमने ये भी डिस्कस करी थी, ये भी आगरा से है। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी कोणार्क सन टेम्पल। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस साल और नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जो इमेज आप देख रहे हो सन डायल व्हील का, ये इमेज इस बार G20 में भी ऐसे ही इमेज बैकग्राउंड में था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन डेलीगेट्स को ग्रीट कर रहे थे उस टाइम पे। अब कोणार्क सन टेम्पल हमारा उड़ीसा स्टेट में है और ये डेडिकेटेड है किंग नारसिम्हा देवा वन को, और इसको सूर्य देवालय भी बोला जाता है। तो कोणार्क सन टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? सूर्य देवालय। कहाँ पे है? ओडिशा में ही है। इसका जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो इंस्पायर है ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से या फिर कलिंगा आर्किटेक्चर से। तो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट इस पर्टिकुलर इमेज पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार G20 में भी ये था। इस वजह से ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर कलिंगा आर्किटेक्चर से इसका जो भी इसमें डांस फॉर्म्स हैं, जो भी इसमें आइडल्स बने हुए हैं, वो उस आर्किटेक्चर स्टाइल से इंस्पायर है। इन प्लस ऑफ दिस, ये जो सन डायल का आप इमेज देख रहे हो, इस सन डायल की स्पेशलिटी ये है कि ये टाइम बताने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये हमारा आसाम स्टेट में है और ये नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, वन हॉर्न राइनोसोरस आपको दिख रहा है, ये रहा।
वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके साथ ही साथ एक और चीज़, ये स्टडी आई है कि 2022 में एक भी पोचर ने, जो वन हॉर्न राइनोसोरस का ट्रेड करते हैं, पोचर्स बोलते हैं उनको, उन्होंने एक भी वन हॉर्न राइनोसोरस नहीं मारे गए हैं 2022 से। इन प्लस ऑफ दिस, काजीरंगा नेशनल पार्क को पहले काजीरंगा गेम सेंचुरी बोला जाता था, उसको काजीरंगा नेशनल पार्क 1950 में रीनेम किया गया, और ये टाइगर रिजर्व भी है, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 2006। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग यूनेस्को काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी क्यूलादेव नेशनल पार्क, या फिर इसको क्यूलादेव घना नेशनल पार्क भी बोला जाता है। घना वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उस एरिया को बोला जाता है राजस्थान में, इसलिए इसको क्यूलादेव घना नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ये हमारा सिचुएटेड है राजस्थान स्टेट में। ये फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, और सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स इस नेशनल पार्क में विंटर सीजन के टाइम देखी जाती हैं। तो क्यूलादेव घना नेशनल पार्क या क्यूलादेव नेशनल पार्क, ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान स्टेट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आसाम में है। मानस नेशनल पार्क भी है, मानस टाइगर रिजर्व भी है, और मानस एलिफेंट रिजर्व भी है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलोस के लिए। तो जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में थी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस थी, वैसे ही मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है और ये फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी चर्चेज़ एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो चर्चेज़ एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे हैं। ये लोकेटेड है हमारे गोवा में। गोवा में जिस जगह ये लोकेटेड है, ये कुछ रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको एक साथ नाम दे दिया चर्चेज़ एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। ये ओल्ड गोवा में लोकेटेड है। अब ओल्ड गोवा का दूसरा नाम है गोवा वेल्हा, तो ये नाम भी प्लीज़ आप याद रखिएगा, ओल्ड गोवा या फिर गोवा वेल्हा, ये सेम ही जगह है। और ये सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं ओल्ड गोवा के, चर्चेज़ एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, इमेज में आप देख सकते हैं, ये रही हम्पी की पिक्चर, और ये साइट हमारी है कर्नाटका में। तो कर्नाटका में सिचुएटेड है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। अब ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी जो है, यहाँ पे आदि शंकरा जी की मॉनेस्ट्री है, जो कि यहाँ की जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह है उनकी मॉनेस्ट्री में मेंशन अभी भी रखे हैं। इन प्लस ऑफ दिस, जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी है, इसका डिस्क्रिप्शन रामायणा और पुराणास में भी है, और रामायणा और पुराणास में इसका डिस्क्रिप्शन हम्पी के नाम से नहीं, पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र के नाम से है। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी को प्रीवियसली एंशियंट टाइम्स में जो नाम दिया गया था वो था पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र, और ये सिचुएटेड है कर्नाटका स्टेट में। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये आगरा के पास है, स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है। अब फतेहपुर सीकरी को नाम इसलिए दिया गया, जो लोकल गांव था वहाँ का, उसका नाम सीकरी था, उस नाम से इंस्पायर होके इस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया गया। अब फतेहपुर सीकरी के साथ ही साथ इसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोला गया था, जब अकबर गुजरात कैंपेन जीते थे इन द ईयर 1573। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, फतेहपुर सीकरी के ही अंदर बुलंद दरवाज़ा है। ये हाईएस्ट गेटवे है वर्ल्ड का, बुलंद दरवाज़ा, इसकी हाइट बहुत हाइटेड है और ये हाईएस्ट गेटवे है वर्ल्ड का। इसको डोर ऑफ विक्ट्री बोला गया। तो सिटी ऑफ विक्ट्री हमारी सीकरी है और डोर ऑफ विक्ट्री है हमारा बुलंद दरवाज़ा, जो कि कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स हमारी ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र स्टेट में एलिफेंटा आइलैंड पे ये साइट सिचुएटेड है, जिसको एलिफेंटा केव्स बोला गया। अब इसके अंदर आप जितने भी मॉन्यूमेंट्स, जितने भी आप
जितने भी आप आइडल्स देखोगे, स्टैचूज़ देखोगे, वो सारे भगवान शिव से इंस्पायर हैं, गॉड शिवा से इंस्पायर हैं, उनको डेडिकेटेड हैं। तो उन्हीं के बेस पे ये आइडल्स बनाए गए हैं एलिफेंटा केव्स के अंदर। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र स्टेट में है। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी तमिलनाडु में है। अब इस साइट के अंदर हमारे 3 टेम्पल्स आते हैं जो कि चोला एम्पायर के राजाओं ने बनाए थे। चोला एम्पायर के राजाओं ने ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स बनाए थे। ये हमारी आज के टाइम में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तमिलनाडु स्टेट में। वो 3 टेम्पल हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि थांजावुर में है, बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि गंगाई कोंडा चोलीश्वरम में है, एरावतेश्वरा टेम्पल जो कि दारासुरम में है। तो ये 3 टेम्पल हमारे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंदर आते हैं, यूनेस्को लिस्ट में लिस्टेड है तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी पट्टदकल मॉन्यूमेंट्स। पट्टदकल मॉन्यूमेंट्स जो है ये कर्नाटका स्टेट में सिचुएटेड है, इमेज में आप देख सकते हैं। इनको रक्तपुरा भी बोला जाता है। तो पट्टदकल मॉन्यूमेंट्स का अदर नेम क्या है? अदर नेम है रक्तपुरा। अब इसके अंदर जो मंदिर दिख रहे हैं आपको, अभी तो ये पिक्चर दिख रही है, मंदिर जो है हिंदू और जैन टेम्पल से इंस्पायर है। यहाँ पे हिंदू टेम्पल भी मिलेंगे आपको, जैन टेम्पल भी मिलेंगे जो पट्टदकल मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे। और ये जिस स्टेट में लोकेटेड है, स्टेट है कर्नाटका। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क हमारे वेस्ट बंगाल में है और बहुत फेमस है बंगाल टाइगर्स के लिए। इमेज में आप एक बंगाल टाइगर को देख भी सकते हैं। अब सुंदरबन नेशनल पार्क हमारा टाइगर रिजर्व था 1973 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना 1977 में और नेशनल पार्क बना 1984 में। तो सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड हमारी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में नैनीताल में सिचुएटेड है। 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क इंस्क्राइब किया गया और 2005 में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क अनाउंस कर दिया गया था। इमेजेस में आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ फ्लावर्स है वो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। और दोनों को कंबाइन करके यूनेस्को के अंडर इनलिस्ट कर दिया गया एज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा। मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा ये इमेज आप देख सकते हो, ग्रेट स्तूपा एट सांची जिसको सांची स्तूपा भी बोला गया है। ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया का। तो अगर वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इंडिया का पूछा जाता है तो वो सांची स्तूपा है। अगर ऑप्शंस में है तो सांची स्तूपा करेक्ट आंसर होगा। अब ये सिचुएटेड है हमारा मध्य प्रदेश में। एक और चीज़, जो हमारी 200 रुपये की नोट है उसके पीछे जो मॉन्यूमेंट है वो हमारा सांची स्तूपा का मॉन्यूमेंट है। तो करेंसी नोट के पीछे के मॉन्यूमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो 200 रुपये के नोट के पीछे का मॉन्यूमेंट है वो सांची स्तूपा है। और ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा के अंडर आते हैं यूनेस्को लिस्ट में। स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी हुमायूंस टोम। हुमायूंस टोम ये दिल्ली में सिचुएटेड है और ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने इतनी लार्ज क्वांटिटी में रेड स्टोन से कोई मॉन्यूमेंट बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, बहुत ही ज़्यादा इसमें रेड स्टोन का यूज़ किया गया है। अगर आप इसमें घूमने गए हैं, आपने इसको अंदर से देखा है तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ पता होगी, क्योंकि लाइव देखी हुई चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं इन कंपैरिजन टू पिक्चर या फिर इमेज। तो हुमायूंस टोम भी हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्टेड है और ये सिचुएटेड है दिल्ली में। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। अभी जो टावर है इसकी हाइट है 72.5 मीटर। दिल्ली में सिचुएटेड है आपका ये कुतुब मीनार और इसको विक्ट्री टावर भी बोलते हैं। कुतुब मीनार को विक्ट्री टावर भी बोलते हैं। और ये इस टावर की खासियत ये थी, जैसे इस बार G20 जब हुआ था तो इस पर लाइट शो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो कुतुब मीनार हमारा यूनेस्को लिस्ट में लिस्टेड हमारी यूनेस्को
21st यूनेस्को साइट है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है और हाइट है इसकी 72.5 मीटर। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी। तो जो माउंटेन रेलवेज हैं कौन कौन से जगह की, दार्जिलिंग, कालका, शिमला, नीलगिरी, ये भी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्टेड है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल ये गया में बिहार में सिचुएटेड है और इसको महाबोधि महावीरा भी बोला जाता है। ये वो ट्री है जिसके नीचे बुद्ध जी ने इनलाइटमेंट लिया था और इसको बोधि ट्री बोलते हैं। तो महाबोधि टेम्पल ये कहाँ पे, बिहार में है और ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी भिमबेटका रॉक शेल्टर्स। भिमबेटका रॉक शेल्टर्स ये हमारे मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और ये कंसिस्ट करते हैं 7 हिल्स जिनके अंदर 750 रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं। तो भिमबेटका रॉक शेल्टर्स यूनेस्को साइट हमारी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिनको पहले विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था। ये मुंबई का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है ये हेड क्वार्टर भी है इंडिया सेंट्रल रेलवे का। तो ये हमारा यूनेस्को लिस्ट में लिस्टेड है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई की यूनेस्को हेरिटेज साइट। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये गुजरात में सिचुएटेड यूनेस्को साइट है। इसके अंदर आपको पैलेसेस मिलेंगे, जैसे इमेज में आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस गेट्स हैं, कुछ एंट्रेंस गेट्स मिलेंगे, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, इसके अंदर एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं एंशिएंट पुराने टाइम के वाटर इंस्टॉलेशन जैसे स्टेप वेल्स, टैंक्स, ये सारे हैं इसके अंदर। तो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये सिचुएटेड है गुजरात में और ये हमारा यूनेस्को साइट है। नेक्स्ट है रेड फोर्ट, लाल किला। रेड फोर्ट की दिल्ली में सिचुएटेड है, आप इमेज देख सकते हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है यहाँ पे और इसका डिज़ाइन का क्रेडिट दिया गया है आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लोहरी को, जिन्होंने ताजमहल बनाया था। तो इसके जो आर्किटेक्ट हैं लाल किला के, हमारे रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में सिचुएटेड यूनेस्को साइट है, वो हैं उस्ताद अहमद लोहरी, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था ताजमहल भी। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी जंतर मंतर। जंतर मंतर भी साइट हमारी दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली में सिचुएटेड है और इसको बनाया था महाराजा जय सिंह टू ऑफ जयपुर। और जंतर मंतर का मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग दी हार्मनी ऑफ हेवेंस। तो अगर जंतर मंतर का मीनिंग आप देखोगे तो उसका मीनिंग है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग द हार्मनी ऑफ द हेवेंस, जो कि यूनेस्को साइट है, सिचुएटेड है दिल्ली में। नेक्स्ट साइट है वेस्टर्न घाट्स। इसको शाहदरी माउंटेन रेंज भी बोला जाता है और जो स्टेट ये रेंज कवर करती हैं, जो ये वेस्टर्न घाट्स कवर करते हैं, वो है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो ये 6 स्टेट्स कवर करते हैं, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो G2, K2, MT। G2 में गुजरात, गोवा, K2 में कर्नाटका, केरला और MT में महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और इसको वेस्टर्न घाट्स को शाहदरी माउंटेन रेंज भी बोला जाता है, जो कि वन ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अब ये हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान से ही पता चल रहा है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट हमारी राजस्थान स्टेट में है। अब ये साइट हमारी 6 फोर्ट्स कवर करती है। वो 6 फोर्ट्स हैं, पहला चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो कि चित्तौड़गढ़ में सिचुएटेड है, दूसरा कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि राजसमंद में सिचुएटेड है, तीसरा रणथंभौर फोर्ट जो कि सवाई माधोपुर में सिचुएटेड है, चौथा गागरोन फोर्ट जो कि झलावर में सिचुएटेड है, पांचवा आमेर फोर्ट जो कि जयपुर में सिचुएटेड है और आखिरी छठा जैसलमेर फोर्ट जो कि जैसलमेर में सिचुएटेड है। तो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो कि आपकी यूनेस्को साइट है वो आपके ये 6 फोर्ट्स कवर करती है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी रानी की वाव। रानी की वाव ये साइट जो है ये हमारी सिचुएटेड है गुजरात स्टेट में। गुजरात में ये साइट सिचुएटेड है और ये एक
स्टेप वेल है, जैसे स्टेप्स बने होते थे ना, नीचे वेल बना होता था, वैसा ये स्टेप वेल है, जो कि 7 लेवल ऑफ स्टेयर्स में स्कल्पचर पैनल्स, जैसे इमेज में आप देख सकते हो पैनल्स बने हुए, ऐसे स्कल्पचर पैनल्स में ये डिवाइड है। तो रानी की वाव ये यूनेस्को हेरिटेज साइट गुजरात में है। ये गुजरात की दूसरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो हमने डिस्कस करी। इसके पहले हमने एक आर्कियोलॉजिकल पार्क डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये साइट हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में सिचुएटेड है और ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनाई गई थी और ये लिस्टेड है एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो GOI यहाँ आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर लिस्टेड है एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, बिहार में सिचुएटेड है और इस्टेब्लिश किया था गुप्ता पीरियड ने नालंदा यूनिवर्सिटी को। एक क्वेश्चन आपसे, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई थी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क या फिर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारी साइट यूनेस्को साइट सिक्किम में सिचुएटेड है और ये पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर मिक्स हेरिटेज साइट भी आती है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क या फिर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये हमारी पहली मिक्स हेरिटेज साइट है इंडिया की और ये सिचुएटेड है सिक्किम में। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूज़र। तो आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूज़र ये साइट हमारी सिचुएटेड है चंडीगढ़ में। एक आर्किटेक्ट थे ये जिनका नाम यहाँ पे ली कॉर्ब्यूज़र है, ये आर्किटेक्ट हैं और ये जो आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूज़र है ये 3 बिल्डिंग कंसिस्ट करते हैं। वो 3 बिल्डिंग है पैलेस ऑफ असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, सेक्रेटरीट बिल्डिंग और हाई कोर्ट। और ये तीनों ही हमारी कहाँ सिचुएटेड है? चंडीगढ़ में सिचुएटेड है और ली कॉर्ब्यूज़र ने डिज़ाइन करी हैं। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी द हिस्टोरिक सिटी। द हिस्टोरिक सिटी ये हमारी अहमदाबाद सिटी की बात हो रही है, से अहमदाबाद में ये लोकेटेड है द हिस्टोरिक सिटी और इसको वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद भी बोला जाता है। तो हिस्टोरिक सिटी का अनदर नेम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद। कहाँ पे सिचुएटेड है? अहमदाबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स। तो विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मुंबई की। इसके पहले हमने जो डिस्कस करी थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मुंबई की, वो था शिवाजी टर्मिनस, वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, और दूसरी है विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स जो कि मुंबई में सिचुएटेड यूनेस्को साइट है। नेक्स्ट साइट है हमारी द पिंक सिटी। द पिंक सिटी, इमेज में आपको हवा महल दिख रहा होगा। पिंक सिटी जयपुर में है। इसको पेरिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, साथ ही साथ आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी बोला जाता है और ये डिज़ाइन किया था विद्याधर भट्टाचार्य जी ने। तो पिंक सिटी वॉज डिज़ाइन बाय विद्याधर भट्टाचार्य और इसको पेरिस ऑफ इंडिया, पिंक सिटी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, ये सब बोला जाता है जयपुर को। तो ये है हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि लिस्टेड है यूनेस्को लिस्ट में। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल। काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल ये साइट हमारी तेलंगाना में सिचुएटेड है और इसको रामप्पा टेम्पल भी बोला जाता है जो कि डेडिकेटेड है शिव भगवान को, गॉड शिवा को डेडिकेटेड है। अब भगवान शिव जो है यहाँ पे जैसे अलग अलग नाम से हर जगह उनकी पूजा होती है, तो काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल में भगवान शिव की पूजा रामलिंगेश्वरा स्वामी के नाम से की जाती है, इसीलिए इसको रामप्पा टेम्पल भी बोला जाता है जो कि सिचुएटेड है तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है हमारी धोलावीरा। हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है और पढ़ भी रहे हैं अभी भी। धोलावीरा
ये सिचुएटेड है गुजरात में और इसको लोकल कुटादा टिब्बर भी बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे इसको लोकल कुटादा टिम्बर भी बोला जाता है और ये गुजरात में सिचुएटेड है। और ये वही साइट है जहाँ सबसे पहले एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पाया गया था, जहाँ पे उसके रूइंस पाए गए थे एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के धोलावीरा साइट पे। अब नेक्स्ट हमारी साइट इस साल ऐड हुई है शांति निकेतन, नई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये साइट हमारी सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। अब ये जो शांति निकेतन है इसे इस्टेब्लिश किया था महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और उनके डेथ के बाद उनके बेटे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने शांति निकेतन को आगे और एक्सपैंड किया। वहाँ पे सिंगिंग के शोज़, डांसिंग के शोज़, ये सब एक्सपेंशन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। इसके अलावा 2022 में वेस्ट बंगाल की जो दुर्गा पूजा है उसको यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर लिस्ट किया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा जो कि बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है, बहुत ही उसको पायस प्योर माना जाता है, जो कि नवरात्र के टाइम होता है, उसको लिस्ट किया गया है एज यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी 2022 में। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट जो हमारी नई अभी 4 दिन पहले ऐड हुई है वो है होयसाला टेम्पल्स। इसकी इमेज अभी आपको मैं दिखा दूंगी। ये हमारी कर्नाटका में सिचुएटेड है। होयसाला टेम्पल्स के अंदर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स जो आते हैं वो पहला है बिल्लूर। ये चेनाकेश्वर टेम्पल है जो कि बेलूर में सिचुएटेड है और ये लार्जेस्ट और मोस्ट इलेबोरेट और सबसे फाइनेस्ट आर्किटेक्ट के साथ ये टेम्पल होयसाला टेम्पल्स के अंदर इनलिस्ट है। और ये जिस भगवान को डेडिकेटेड है वो विष्णु भगवान को बेलूर का चेनाकेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है हलेरी बिडू। ये इसके अंदर जो टेम्पल है वो है होयसालेश्वरा टेम्पल, जो कि होयसाला टेम्पल्स के अंदर आता है। 3 टेम्पल थे, तो पहले चेनाकेश्वरा टेम्पल जो हमने डिस्कस किया, दूसरा होयसालेश्वरा टेम्पल जो कि होयसाला टेम्पल के अंदर आता है। और ये जिस भगवान को डेडिकेटेड है वो शिव भगवान को, गॉड शिवा को डेडिकेटेड है। थर्ड है सोमनाथापुरा में केशवा टेम्पल है और ये एक होयसाला टेम्पल्स के अंदर एक छोटा सा टेम्पल है जो इनलिस्ट किया गया है यूनेस्को लिस्ट के अंदर। और ये इसको लिस्ट किया गया है इसकी ब्यूटीफुल कार्विंग्स और डिज़ाइन के लिए जो मंदिर के अंदर है। तो 3 इम्पॉर्टेंट होयसाला टेम्पल्स हैं। पहला चेनाकेश्वर टेम्पल जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, होयसालेश्वरा टेम्पल जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और केशवा टेम्पल जो अपनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स के लिए इनलिस्ट किया गया है। ये रही इमेज होयसाला टेम्पल्स की जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर्नाटका में है, जिसको इनलिस्ट किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।